प्रेम से कहना जी। सबकी एक्साइटमेंट, सबकी खुशी देखकर बहुत ही खुशी दास को भी, सदगुरु माता जी को भी हो रही है। अभी ये जो वीडियो भी देखा हमने, तो उससे कितनी सारी ऐसी चीज़ें बिहाइंड द सीन्स होती हैं, कितनी सेवाएं, कितनी तैयारियां। अगर किसी महापुरुष ने किसी एक एक्ट में पार्टिसिपेट किया तो वो अपने अनुभव से बता सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि एक एक्ट को प्रिपेयर करने में कितनी देर लगती है, कितने टाइम लगता है, कितनी रिहर्सल्स होती हैं। और वहीं फिर टीम्स हैं जो सारी की सारी एक्ट्स की तैयारियां करवा रही हैं, ये लेआउट्स बना रही हैं। सेवा दल के महापुरुष और को टीम मेंबर्स, स्टूडियो की टीम्स जो हर एक एक्ट के साथ इन्वॉल्व हैं। तो हम सोच के देख सकते हैं कि जहाँ छोटी सी भी सेवा निभाने को मिले तो पता चलता है कितनी कमिटमेंट, कितनी उसके साथ एक सिंसेरिटी की ज़रूरत होती है और कितना समर्पण हर रूप में करना पड़ता है। आज हमने क्वेश्चंस में बात करी कि बैलेंस स्पिरिचुअल लाइफ का, प्रोफेशनल लाइफ का, पर्सनल लाइफ का। तो हम जिन जिन महापुरुषों ने यहाँ सेवाएं निभाई, जिस भी रूप में, चाहे स्टेज पर आके परफॉर्म किया, चाहे तैयारियां करवाई, चाहे कंसेप्चुअलाइज किया, किसी भी फॉर्म में, तो हम उन सब से प्रेरणा ले सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं कि सब अपने घर परिवार को, अपने वर्क को मैनेज करते हुए सेवा के लिए इतना समय निकाल सकते हैं। सब हमारे कंटेम्प्रेरीज हैं, हमारे हम उम्र हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी ने कोई रिटायर्ड है या कुछ है। सब देख रहे हैं कि सारे युवा महात्मा जब समय निकाल सकते हैं तो हम भी निकाल सकते हैं। ये प्रयास हमारा हो, ये भाव हमारा हो, तो हर चीज़ मुमकिन है। तो एक दूसरे से इंस्पिरेशन ली जाए, एक दूसरे से प्रेरणा ली जाए। और दास अक्सर ये बात कहता है कि साध संगत सदगुरु ने दी ही इसलिए है कि ये जो भक्ति मार्ग है, ये जो भक्ति की राह है, इस पे चलना बहुत कठिन है। ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये जीवन में संभला रहे, इसकी संभाल बनी रहे, ये बहुत ही कठिन, सदगुरु की कृपा, अपार कृपा के बाद ही ये मुमकिन है। और ये जो साध संगत सदगुरु ने दी है, ये इसलिए ही दी है कि ये कठिन मार्ग है, तो सब एक दूसरे का साथ देते हुए चलते हैं, एक दूसरे को साथ लेते हुए चलते हैं, तो ये मार्ग आसान हो जाता है। कहीं किसी दुविधा में हम हैं, कोई जीवन में ऐसी भाव है, ऐसी परिस्थिति है, तो वहाँ फिर संतों का संग मुझे मिलता है, संतों के आशीर्वाद मुझे मिलते हैं, उनसे प्रेरणा लेने को मिलती है। तो फिर मैं भी आगे बढ़ता जाता हूँ इस भक्ति की राह पर, और मेरा भी जीवन निखरता जाता है। तो ये जो NYS, ये जो यूथ को जगाने का प्रयास, ये सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 दिन में जो हमने देखा, उसके पीछे भाव यही कि जो एक सोई हुई शक्ति है, या हम देखते हैं कि इनएक्टिव एनर्जी है, उसको रीइग्नाइट कर दिया जाए, उसको जगा दिया जाए, ताकि अब यहाँ से जब हम घरों की ओर जाएं, अपने ब्रांचेस की ओर जाएं, तो हम अपने वहाँ जो महात्मा हैं सेवाओं में, प्रबंध में, उनकी बाजुएं बनकर सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान का प्रचार और प्रसार में हम भी योगदान दे सकें, अपने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दे सकें। तो यहाँ हमें बुलाया गया ताकि हम सब में ये जोश भर दिया जाए, ये दिखा दिया जाए कि युवा भी योगदान दे सकता है, युवा भी चाहे तो अपना पूरा जीवन अर्पित कर सकता है। और यहाँ देख रहे हैं कि सारी तैयारियों में कोशिश की गई कि युवा महात्मा ही जुड़े हुए, तो युवा भी अगर सेवाओं में आए तो वो अपने साथ नए आइडियाज़, नई एनर्जीज को लेके आ सकता है। और वहीं जो बात बार बार के बुजुर्गों का होश, एक्सपीरियंस, अनुभव, आशीर्वाद साथ लेके जो हमने चलना है, तो यहाँ से ये एनर्जी लेके जानी है। और ये कोशिश करनी है कि अगर पहले मैं 1% अपने समय का दे पाता था,
तो कम से कम 2% में दे सकूं। 2 दे पाता था, 4 दे सकूं, 5 दे पाता था, 10 दे सकूं, और सारी जिम्मेवारियां खूबसूरती से निभाते हुए। ये नहीं कि ये मिशन या सेवा मैं उसको एक बहाने की तरह यूज करने लगूं अपनी बाकी जिम्मेवारियों से बचने के लिए, कि नहीं नहीं मुझे वहां जाना है, और घर पे जो मुझसे एक बेटे की तरह या बेटी की तरह या घर पे एक माँ बाप वाली जो मेरी जिम्मेवारियां हैं उनको मैं इग्नोर कर दूं, ये मन को पट्टी पढ़ा कर कि मैं तो सेवा के कार्य में जा रहा हूं, तो उसका भी ख्याल मैंने ही रखना है, वो भी एक सेवा है। सदगुरु माता जी अक्सर एक बात कहते हैं कि एक एक कार्य जो इस जीवन में रहते हुए हम कर रहे हैं, निरंकार को उसमें शामिल कर लें, निरंकार के एहसास के साथ जुड़ जाएं, तो हर कार्य सेवा। अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं अपने, तो उसमें भी निरंकार का रूप देखें तो उसको पढ़ाना भी सेवा है। तो जीवन का हर रिश्ता, हर पहलू सेवा रूप बन सकता है। निरंकार का एहसास कर लें तो वो भी भक्ति का अंग बन जाता है। ऐसा जीवन हम जी सकते हैं। और कल एक सवाल था कि किसी बहन ने जो पूछा कि उनके प्रोफेशन की वजह से वो उनकी क्लोथिंग जिस भी प्रकार की है और लोग उस पर कमेंट करते हैं या बात करते हैं, तो फिर जवाब में कहा गया कि उनका प्रोफेशन है, उनको वहाँ पर उस प्रकार से जो किरदार निभाना है, एक्टिंग या मॉडलिंग, उस हिसाब से वो कपड़े पहनते हैं। तो दास ये कहना चाहेगा, किसी का प्रोफेशन अगर नहीं भी है और उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, अपने जीवन में, अपने घर में, अपने सोशल लाइफ में वो जैसे भी कपड़े पहनना चाहते हैं, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, तो वो बहुत मुबारक है। और जब तक ये विवेक है कि जब हम सत्संग में आ रहे हैं, या सत्संग क्या, हम कहीं अगर पब्लिक प्लेस में जाते हैं, हम उस हिसाब से ही जाते हैं जो वहाँ के लिए अप्रोप्रिएट डेकोरम है। तो एज लॉन्ग एज मैं वो निभा रहा हूँ, तो अपनी पर्सनल लाइफ में सबको जैसी भी जीवन जीना है वो आज़ादी सबको दी गई है। पर अक्सर देखा जाता है, खासकर जो खुद को धार्मिक समझते हैं, जो खुद को भगवान का बंदा कहते हैं, जो खुद को भक्त समझते हैं, उनका धार्मिक होना प्रभु से प्रेम करना नहीं होता। उनका धार्मिक होना, उनकी भक्ति करना, उनका परमात्मा का नाम लेना सिर्फ इस बात से जुड़ा हुआ है कि मैं धार्मिक हूं क्योंकि मैं ये बताता हूं कि देखो कौन कौन अधर्म के मार्ग पर चल रहा है। ये सामने वाला धार्मिक नहीं है, ये सामने वाले को अकल नहीं है, ये सामने वाले को समझ नहीं है। मैं अपना धार्मिक होना, कौन कौन धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहा मेरे मुताबिक, उन सबको शीशा दिखाना मैं सोचता हूं मेरी भक्ति है। तो धार्मिक होना कहीं भी ये गलत फहमी है, और यही कारण है कि धर्म से इतनी दुनिया दूर होती जा रही है कि जिसने भी खुद को धार्मिक कहा, उसने दूसरों की लकीर छोटी करनी शुरू कर दी। उसने दूसरों को ये कहना शुरू कर दिया कि तुम्हें समझ नहीं, तुम्हें अकल नहीं। वो पाठ पढ़ाने लग गया धर्म का, जबकि इतनी सी बात खुद नहीं समझ आई कि धर्म सिर्फ अपनाने का नाम है, प्रेम का नाम है। अगर मैं किसी की लकीरें छोटी कर रहा हूं, तो अब तक मुझे ही धर्म की समझ नहीं आई है कि इस धर्म क्या है। तो अगर हम सत्संग में भी आ रहे हैं, मिशन से जुड़े हैं, सदगुरु के दर से जुड़े हैं, और वहां मैं ये टीका टिप्पणी कर रहा हूं कि अपने घर पे कोई कैसे रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या उसका काम काज है, कैसे वो कपड़े पहनता है, कैसा वो सोशल मीडिया पे अपना जीवन दिखाता है। सोशल मीडिया पे तो बड़े मॉडर्न कपड़े पहने हैं और सत्संग में आया है, तो सत्संग पे आने पर मैं उसको अगर टॉन्ट मारूं कि आप तो ऐसे कपड़े पहनते हैं, आप सत्संग कैसे आ गए, या यहां तो आप बड़ी सेवा कर रहे हैं सर ढक के, पर आपके सोशल मीडिया से तो ये लगता है कि जैसे आप बड़े मॉडर्न कपड़े पहनते हैं या ऐसे कपड़े पहनते हैं जो आपको नहीं पहनने चाहिए। मैं कौन होता हूं किसी को बताने वाला किसे कैसे कपड़े पहनने हैं। मुझे जो अपने लिए ठीक लगता है मैं वैसे कपड़े पहनूं, या नहीं ठीक लगता अपने लिए मैं ना पहनूं। लेकिन ये सोचना कि मैं किसी को ये अगर बता दूंगा कि वो कैसे कपड़े पहनता है और कैसे कपड़े नहीं पहनता, उससे उसकी सेवा कैसी है, उसकी भक्ति कैसी है, वो कितना समर्पित है गुरु के चरणों में, ये मेरी नासमझी है, ये मेरा भ्रम है।
किसी की लकीर छोटी करके अगर मैं खुद को ज्यादा बड़ा भक्त समझ रहा हूं, तो मुझे इस बात का एहसास करना होगा कि मैं भक्ति की राह से कोसों दूर हूं। किसी और को अगर मैं समझा रहा हूं ये कह के कि उसका निजी जीवन कैसा है, इस बात पे टीका टिप्पणी करके मैं ये कह रहा हूं कि भक्त का जीवन तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे जीवन जैसा होना चाहिए, देखो मुझे कितनी समझ है। तो किसी और की लकीर को इसलिए छोटा किया जा रहा है कि खुद बड़ा महसूस कर सकूं, तो मतलब मैं अहंकार की राह पर चल रहा हूं। भक्ति वाले भावों से कभी किसी की लकीर छोटी नहीं की जा सकती। सिर्फ और सिर्फ अहंकार वाले भावों से ही इंसान किसी और की लकीर छोटी करने का प्रयास करता है। आज सवाल आया कि इतना ज्ञानी होने के बावजूद रावण को अहंकार कैसे हो गया? ज्ञानी था इसलिए अहंकार हो गया, इतनी कलाएं थी इसलिए अहंकार हो गया, भक्त नहीं बन पाया, समर्पित नहीं कर पाया। तो मुझे अगर लगता है कि मैं शीशा दिखाने वाला बन जाऊंगा ताकि बाकी सबको समझ आए कि वो कितने पीछे हैं भक्ति में मुझसे, तो मैं भक्ति की राह पर नहीं, मैं अहंकार वाली राह पर चल रहा हूं। तो जब कभी मन में इस बात से खुशी मिलने लगे, इस बात का आनंद आने लगे, इस बात में स्वाद आने लगे कि मैंने किसी और को बताया कि वो कैसे मुझसे पीछे है या नीचे है, तो ये समझ लें, खुद को याद दिला लें, चेतन हो जाएं कि मैं भक्ति के मार्ग से हटकर अहंकार वाले मार्ग पर चल रहा हूं। मैं निरंकार से दूर होकर अहंकार से घिर गया हूं। तो जहां किसी की लकीर छोटी की जा रही है और ये साथ में मैं उस पर पर्दा चढ़ा दूं कि ये तो मैं भक्ति करनी सिखा रहा हूं, ये तो मैं मर्यादा बता रहा हूं, हम किसी को ना बताएं। जब तक जिस स्थान पर हम सत्संग करने आ रहे हैं वहां की मर्यादा बनाए रख रहा है हर इंसान, तो उसके निजी जीवन में वो जैसा है उस बात पर यह टिप्पणी करने का मुझे कोई हक नहीं कि उसकी भक्ति कितनी है कितनी नहीं। हमें नहीं पता, हमें बिल्कुल नहीं पता। कहीं मैं सोचूं कि मैं घर से सर ढके बिना बाहर नहीं निकलता तो मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं, और जो सर नहीं ढकते, जो ऐसे मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, वो भक्त नहीं है। तो मैं बहुत 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 भ्रम में हूं। हो सकता है कि वो महापुरुष का गुरु के चरणों में प्यार प्रीत मुझसे भी न जाने कितनी परिपक्व हो, कितनी भी और बढ़ चढ़ के हो। तो एक भक्त का जो रिश्ता है वो सिर्फ गुरु, सदगुरु और उस भक्त के बीच में है, और वो उन दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता। तो ये प्रयास भी ना किया जाए कि हम ये टिप्पणी करें कि ये तो भक्त नहीं, इसे समझ नहीं, इसको हम समझाएंगे। अपने लिए देखें, आत्ममंथन की बात हुई, ये एनवायस हो रहा है सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ। भक्ति का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन की ओर देखना और उस जीवन को निखारना, अपने जीवन को निखारना। अपने जीवन को निखार लेंगे तो आसपास जहां जाएंगे वहां निखार आना लाजमी हो जाता है। कल एक और सवाल भी था कि अधिकारी महापुरुष जब तक अधिकारी नहीं बने होते तब तक तो बहुत प्रेम से बात करते हैं, धनंकार कहते हैं, फिर शायद उनमें अहंकार आ जाता है। तो दास तो यही कहेगा कि अगर अहंकार आ गया, अधिकारी तो आज कोई है, कल रहता है, नहीं रहता पता नहीं, पर भक्त बन सकें, क्योंकि भक्त जो बन जाता है वो ताउम्र फिर भक्त रहता है। अधिकारी आज हैं, कल नहीं है, और जो भक्त बन गया फिर वो उसकी अवस्था हर अधिकारी से ऊपर है। इसलिए सदगुरु माता जी सबको सेवा जब किसी भी रूप में देते हैं, बात कहते हैं कि भक्त बन के ही रहना है, दास बन के ही रहना है। अधिकारी बनने जो लग गया वो तो फिर भक्ति की राह से दूर हो गया। कोई अधिकारी बन गया वो भक्त नहीं रहा, और जो भक्ति को निभाते निभाते अधिकारी रूप वाली सेवाएं निभाएगा फिर उससे ऐसी गलतियां भी नहीं होंगी। और कल बड़ी खूबसूरती से ये बात कही गई, क्योंकि ये परिवार सदगुरु ने बख्शा है तो कभी कभी एक दूसरे पे गुस्सा भी आ जाता है, बात भी हो जाती है। तो हमने अपने दिलों को इतना संकीर्ण नहीं रखना कि जरा सी बात पर हम सिर्फ और सिर्फ हड़ताल करने लगे, शिकायतें करने लगे, नाराजगियां बताने लगे। लेकिन वहीं जहां घर के बड़ा है, जैसे कल कहा गया कि संचालक महापुरुष हैं, अधिकारी महापुरुष हैं, मुखी महात्मा हैं, वो सेवा करते हैं, कई बार
सेवा के किसी ऐसे मोमेंट में, किसी प्रेशर मोमेंट में कोई बात ऐसी कर दी तो हम बुरा ना माने। तो दास यही कहेगा कि जो महात्मा जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, अगर तो उनका स्वभाव प्रेम वाला है, सबको प्रेम देते हैं, सबके लिए हाजिर रहते हैं, सबको अपने बच्चों की तरह रखते हैं, तो कभी कभी ऐसे महात्मा की डांट पिट जाती है तो चुपती भी नहीं, यही लगता है कि मुझे समझा रहे हैं। पर वहीं कहीं अधिकारी महापुरुष ये ना समझ लें कि एनवाईएस में कल कह दिया बच्चों को कि बुरा नहीं मानना, अपने घर के बड़े हैं डांट दिया, तो मैं तो अब बिना सोचे समझे डांटता ही रहूं, तो कोई मुझे कहने वाला नहीं बचा। तो ये बात भी गलत हो जाएगी। प्रेम वाला बैलेंस ज़्यादा रहेगा तो कभी कभी जो ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं जहां हमने किसी का दिल दुखा दिया, तो वो महात्मा मुझे बेनिफिट ऑफ डाउट दे पाएगा कि नहीं, वैसे तो मुझे प्यार करते हैं, आज ही डांट दिया, कोई बात शायद मुझसे गलती हो गई होगी, शायद मैंने कोई सेवा में कमी करी होगी, या शायद कुछ मुझे समझाना चाह रहे होंगे। पर अगर मेरा प्रेम वाला बैलेंस नहीं है, सिर्फ डांटने वाला ही बैलेंस है, सिर्फ किसी को नीचे दिखाने वाला ही बैलेंस है, सिर्फ गलत भाषा बोलने वाला ही बैलेंस है, तो फिर उस बेनिफिट ऑफ डाउट का मैं हकदार नहीं रह जाता, फिर ये सेवा निभाने का मैं हकदार नहीं रह जाता। फिर अगर मेरी भाषा सिर्फ एक जैसी ही है कि ये तो सिर्फ डांटते ही रहते हैं, ये तो सिर्फ गलत ही बोलते रहते हैं, इनका तो और कोई काम ही नहीं, इनको तो सिर्फ और सिर्फ हमें नीचे दिखाना ही अच्छा लगता है, तो फिर वो महात्मा, जैसे कल सवाल में था कि अधिकारी दास क्यों नहीं बन के रह सकता, तो फिर वो दास भावना जा चुकी है। परिवार के रूप में साथ हैं, इस प्रकार की बातें होंगी, सबको दिल विशाल रखने हैं, लेकिन सबका अगर प्रेम वाला बैलेंस ज़्यादा होगा तो ऐसे जो छोटी मोटी बातें होती हैं फिर सहज में निकल जाती हैं, दिलों पे नहीं लगती, क्योंकि दिलों पे सबके प्रेम की छाप रहती है। हम फ़ोन मिलाते हैं तो फ़ोन में जो टॉक टाइम जितना बचता है उतना ही देर फ़ोन मिल सकता है। अगर ये प्यार वाला टॉक टाइम ख़त्म कर लिया तो फिर दूसरी कोई बात हो नहीं पाएगी, रिश्ते चल नहीं पाएंगे। तो अपना बैलेंस अकाउंट, बैंक अकाउंट में भी पैसे पड़े होते हैं तभी खर्चे कर सकते हैं, पैसा ही ना हो, क्रेडिट कार्ड भी हो, डेबिट कार्ड भी हो, कहीं जाके डेबिट कार्ड हम लगाते हैं पर बैंक में पैसा नहीं है और ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं होती। चाहे कल तक मेरे बैंक में बहुत पैसा पड़ा था पर अब नहीं है, तो वो छोटी सी 10 रुपए की ट्रांजैक्शन भी अप्रूव नहीं होगी। चाहे हम कहते जाएं कल तक 1 लाख रुपया पड़ा था, अब खत्म हो गया, कोई नहीं 10 रुपए का तो ये पास कर दीजिए मेरा चेक या मेरा डेबिट, पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस खत्म हो गया है। तो इसलिए अपना प्रेम वाला बैलेंस हमेशा बना रहे, बढ़ा रहे, हमेशा ज़्यादा रहे, ताकि ये छोटे मोटे कभी गलती से जो खर्चे हो जाते हैं तो उनको ये रिश्ते ना खराब हो जाएं, क्योंकि ये इतना प्रेम वाला छाप, ये प्रेम वाला बैलेंस हर जगह हमेशा ज़्यादा है। और फिर हर रोज़ अपने लिए सदगुरु से यही अरदास हम सब मांगे कि कोई भी सेवा निभाते हुए कभी किसी का दिल ना दुखे, और कभी ऐसा हो जाए तो दातार ऐसी मेहर करना कि मुझे एहसास हो जाए कि आज मेरे बोल से किसी को ठेस पहुंच गई, आज मैंने शायद सेवा निभाते हुए, शायद उस पल में जब सेवा का प्रेशर था या कोई काम ठीक से नहीं हुआ था, मैंने किसी को डांट दिया, अगर ये एहसास हो जाए तो मैं जाके उस बच्चे को और प्यार दे दूं, उस महापुरुष को और प्यार दे दूं, माफ़ी मांग लूं। तो ये परिवार के रूप में अगर ये मिला है तो इसकी संभाल भी हमें करनी है। हर एक महापुरुष को आज भी सवाल आया कि सत्संग अगर घर पे रखवाना है तो एक मर्यादा है, तो हम सोच के देखें, किसी को अगर मुखी बनाया है, जोनल इंचार्ज बनाया है, संयोजक बनाया है, या किसी भी रूप में सेंटर में, हेडक्वार्टर में कोऑर्डिनेटर, ईसी के रूप में सेवा दी जा रही है, कितना बड़ा विश्वास है सबके ऊपर, कितना बड़ा विश्वास किया जा रहा है कि ये जो मर्यादाएं दी गई हैं उसी प्रकार सारी की सारी चीज़ें इंश्योर करेंगे, ध्यान रखेंगे कि वैसी ही वैसी हों। तो मेरा प्रेम कितना ज़्यादा एक एक संत से होना चाहिए, अगर मैं ब्रांच में भी सेवा कर रहा हूँ या जहाँ भी सेवा कर रहा हूँ, कि हर महापुरुष प्रेम से मुझे कह सके कि आज घर पे संगत रखवाने का ध्यान है, तो मैं ये कहूँ कि मेरा ही घर है, मैं आके सेवा करूँगा आपके साथ। अगर ऐसी दूरियां बन जाएंगी तो फिर हम सोच के देखें, जो जिम्मेवारी, जो विश्वास सदगुरु ने हम पर किया है, हमें दिया है, फिर वो सेवाएं निभ कैसे पाएंगी। तो सबके लिए ये एनवाईएस सिर्फ किसी एक वर्ग को समझाने के लिए नहीं, ये हम सब के लिए आत्मा मंथन का एक अवसर है
सेवाएं निभा रहे हैं तो और खूबसूरती से कैसे निभा सकें। अगर हम यहाँ बैठे हैं, सत्संग में आते हैं, सेवा दल के मेंबर्स हैं, भाई बहन सेवा दल में जुड़े हुए हैं, हम खुद को कितना विशाल कर सकें। प्रेम से अपने अधिकारी से बात कर लें कि महापुरुषों आपकी भाषा अगर थोड़ी अच्छी हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। जैसे घर पे बात करते हैं वैसे बात कर लें, सीधा कंप्लेंट या हड़ताल करने की जगह। तो भाव सिर्फ इतना ही कि जिन जिन को जिम्मेवारियां मिली हैं, जो जो किसी भी रूप में सेवाएं निभा रहे हैं, तो उनका ये कर्तव्य भी बनता है, जिम्मेवारी भी बनती है कि हर रूप में दास भावना के साथ सदगुरु के बताए हुए जो दिशा निर्देश आते हैं, गाइडलाइंस आती हैं, उनके अनुसार भक्त बन के अपनी सारी सेवाएं निभाई जाएं। और वहीं जितने भी युवा आज यहाँ बैठे हैं या इंटरनेट के द्वारा देख रहे हैं, सबसे यही गुजारिश कि सब समर्पित भाव से अपने अहंकार को तज के अगर मिशन से जुड़ेंगे, सेवाओं में अर्पित समर्पित होंगे, तो बहुत ही योगदान दिया जा सकता है। सदगुरु के इस ब्रह्म ज्ञान को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जा सकता है, और वो पहुंचना ही है। सदगुरु ने ध्यान बनाया है, वो तो पहुंचना ही है। अब हमने ये चुनाव करना है कि हमारी गिनती कौन सी श्रेणी में है। सदगुरु के कारवां में शामिल हैं, उनके मुताबिक जीवन जी रहे हैं, योगदान हमारा उस गिनती में होना है, हमारी गिनती वो योगदान वाली लिस्ट में होनी है या फिर नहीं। ये चुनाव हम सबका है, यह आत्म मंथन हम सबका है। तो सबको मुबारकबाद। इतना खूबसूरत ये जो एनवायस हुआ, और कल सबके समागम में भी दर्शन होंगे। तो यही उम्मीद के आने वाले समय में, जहाँ इस साल की शुरुआत में कोलकाता में भी इन्हीं स्टेट्स का 2 दिवस का समागम हुआ, तो आने वाले वर्षों में दातार ऐसी मेहर करे कि जब यहाँ रीजनल समागम्स हों, बड़े बड़े समागम हों, तो ऐसा रूप बने कि लगे कि ये तो समालखा जितना बड़ा समागम यहाँ भी हो रहा है। तो सदगुरु के चरणों से यही अरदास कि ये ब्रह्म ज्ञान सबके जीवन में पहुँचे, जन जन तक हम ये ब्रह्म ज्ञान को पहुँचा सकें। और वो जो कल भी पढ़ा कि बी द मैसेज, खुद ये संदेश, ये मेरा जीवन ही सदगुरु का संदेश हो। किसी को ये कहना ही ना पड़े कि सदगुरु का संदेश क्या है, मेरा जीवन ही सदगुरु का संदेश बन जाए। प्रेम से कहना।